नमस्कार साथियों। रशिया बांग्लादेश के साथ अब इंडियन रुपीस में ट्रेड करना चाह रहा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कैसे इंडियन रुपीस डोमिनेट कर रहा है और रशिया ने क्यों इंटरेस्ट दिखाया है इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि रशिया के पास तो मल्टीपल ऑप्शंस थे। क्यों रशिया चाह रहा है कि INR में ट्रेड किया जाए और बांग्लादेश को क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से और इंडियन रुपीस की पावर को भी समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफी कुछ मिस कर देंगे आप। साथियों, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि रशिया का क्या कहना है। सबसे पहले इसको समझते हैं। रशिया बांग्लादेश से कह रहा है कि आप हमारे साथ INR में ट्रेड कीजिए, हम आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे पेमेंट गेटवे का। इसके साथ साथ हम रशिया में ढाका के अंदर अपना एक बैंक भी खोल देंगे, जिससे जो भी आपके ट्रांजेक्शन इशू होते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आप ट्रेड कीजिए, पैसा INR में दीजिए, बैंक में हम आपके यहीं खोल देंगे, आप सिर्फ ट्रेड पे ध्यान दीजिए। रशिया इतना कंफर्टेबल क्यों हो रहा है बांग्लादेश के साथ में, और इतना कंफर्टेबल हो रहा है? चलो ठीक है, क्योंकि बड़ा ट्रेड है। वैसे इंडिया से बड़ा नहीं है, लेकिन इंडिया तो काफी बड़ा ट्रेड करता है अपने रशिया के साथ में। बांग्लादेश भी एक अच्छी मात्रा में ट्रेड करता है। और रशिया इतना इंटरेस्टेड क्यों हो रहा है कि INR में ट्रेड कर लीजिए, बट आप ट्रेड कीजिए। इसको भी समझेंगे आखिर ये क्रोनोलॉजी क्या है, इसके पीछे का क्या कारण रह सकता है, विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिस वजह से रशिया पूरा यूरोप मार्केट मिस कर रहे हैं, पूरा मिडल ईस्ट मिस कर रहा है कहीं ना कहीं। तो सैंक्शंस के बाद क्योंकि ट्रांजेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो रशिया अपना माल नहीं बेच पा रहा है। परंतु इन सैंक्शंस के बीच ही भारत हर बार रिकॉर्ड तोड़ ऑयल खरीद रहा रशिया से, वो भी INR के अंदर। हालांकि बीच में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि भारत ने येन के माध्यम से भी कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं, परंतु अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुआ है। लेकिन INR में दवा के ट्रांजेक्शन चल रहे हैं इंडिया के रशिया के साथ में। रशिया इतना पैसा क्यों कलेक्ट कर रहा है INR? कहीं ऐसा प्लान तो नहीं कि रशिया सरप्लस करने वाला इस पैसे को, मतलब इस पैसे से बांग्लादेश में ट्रेड करेगा और INR को खत्म करने का ट्राई करेगा? साथियों, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम समझ सकते हैं जो रशिया और बांग्लादेश का ट्रेड है उसमें कितना डिफरेंस है। जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है ना रशिया से, वो करीब 257 मिलियन है, और जो रशिया से इंपोर्ट करता है वो करीब 136 बिलियन है डॉलर। तो आप दोनों का डिफरेंस समझ सकते हो, 136 बिलियन डॉलर और 257 मिलियन डॉलर। मतलब रशिया कितना बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है और कितना कम इंपोर्ट कर रहा है। मतलब रशिया उल्टा INR लेने वाला है। इतना बड़ा अमाउंट रशिया INR का बांग्लादेश से लेगा और भारत से ले ही रहा है। तो यदि रशिया को लगता है कि इंडिया का पैसा सरप्लस करना होता तो रशिया उल्टा लेता क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये INR क्यों ले रहा है, क्योंकि INR की डिमांड मार्केट में इतनी बढ़ गई है क्या? ऐसे देखा जाए तो डॉलर के हिसाब से तो हमारा पैसा लगातार गिर रहा है। साथियों, अभी रशिया को ये बात समझ में आ चुकी है कि जो ये सब पैसे का खेल चल रहा है ये शॉर्ट टर्म का है। आने वाले भविष्य में INR ग्रो करने वाला है, और रशिया इस बात को दिमाग में लेके बैठा हुआ है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, भारत की GDP लगातार ग्रो कर रही है। जो INR का खेल है वो शॉर्ट टर्म वाला है। तो रशिया लगातार इस अमाउंट को इकट्ठा कर रहा है और इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहा है, जिस वजह से रशिया को कोई समस्या नहीं है यदि और भी लोग पैसा देते हैं रशिया को INR की फॉर्म में। और हो सकता है कि रशिया का जो प्लान है ये वाला प्लान हो, ये लॉन्ग टर्म वाला, क्योंकि रशिया क्या है, बांग्लादेश को ज्योग्राफिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन समझता है इंडियन सी में एंट्री मारने के लिए। ये लोकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु रखती है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो जो ये लोकेशन है ये डायरेक्टली इंडिया से कनेक्ट है, और समुद्री मार्ग यहाँ आपको रशिया को क्लियरली मिल जाएगा, जहाँ से रशिया एशिया ट्रेड में अपनी एक्सपर्टाइज हासिल कर सकता है। क्योंकि रशिया अभी एशिया से कटा हुआ है पूरा, और रशिया को समझ में आ रहा है कि एशिया का भविष्य एकदम ग्रो करता दिख रहा है। तो रशिया ने इंडिया के साथ ऑयल का सेटअप कर लिया है, अब रशिया चाह रहा है बांग्लादेश के साथ हो जाए। फिर रशिया शायद INR के माध्यम से, यदि बांग्लादेश एक सक्सेसफुल मॉडल बन जाता है INR में ट्रेड करने का, तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और भी छोटे मोटे जैसे म्यांमार और ताइवान जैसी कंट्रीज को भी टारगेट कर सकता है। अब रशिया INR यूज कर रहा है, चाइनीज युआन क्यों यूज नहीं कर रहा? क्योंकि रशिया ने अभी पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया है चाइना ने इसको काफ़ी चीज़ों में पटकनी दे दी है। रशिया ने बोला कि अपन ये ट्रेड कर रहे थे, चाइना मना कर दिया, हम नहीं करेंगे साहब। उसके अलावा चाइना काफ़ी बार इसको काफ़ी समस्याएं कर चुका है, कभी भी मना कर देता है, कोई उसका फिक्स नहीं है। तो रशिया कहीं ना कहीं चाह रहा है कि एशिया में इंडिया के साथ जुड़ते हुए ये बांग्लादेश या और देशों के को ट्रेड में कनेक्ट करें, जिससे, क्योंकि रशिया की अभी कंडीशन ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पूरा यूरोप कर चुका है, मिडल ईस्ट में इतना सामान जा नहीं रहा है, जिस वजह से रशिया की कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और
पावर कम हो रही है, पैसा है नहीं, युद्ध लड़ना है तो पैसा चाहिए, उसके लिए रशिया चाह रहा है कहीं ना कहीं कि एशिया में अपना मार्केट बनाया जाए। एशिया को रशिया एक नया मार्केट क्रिएट कर रहा है। अब देखते हैं कि रशिया इस पर कितना सफल रहता है, क्योंकि रशिया ने इनको क्लियरली ऑफर कर दिया है कि भाई हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, आपको अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे जिससे आप अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, इसके साथ साथ आप अपना इकोसिस्टम ई कॉमर्स मार्केट डेवलप करो, अपना डिजिटल कंट्री डेवलप, अपने देश को डिजिटल बनाओ। उस हिसाब से काम करने की प्लानिंग कर रहा है। अब क्या रशिया ने इससे पहले इनको बांग्लादेश को युआन भी ऑफर किया था कि आप युआन में पेमेंट कर दीजिए, लेकिन रशिया की जो अपने बांग्लादेश के जो बैंक थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये हमें दिक्कत हो सकती है, यूएस सैंक्शंस का इशू आ सकता है, हम लोग युआन में ट्रेड नहीं करेंगे। परंतु अब जो ये इंडिया वाला ऑफर दिया है, इसकी चर्चा लगभग सितंबर अक्टूबर के पास होगी जब इनकी मीटिंग होने वाली है। तो उससे पहले हम समझेंगे इस प्रयास को कि ये प्रयास सफल होता है तो भारत को कितना फायदा है, और दूसरा रशिया कितनी रकम लेने वाला है। ठीक है, साथ ही सबसे पहले समझेंगे रशिया का क्या कहना है, उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया है। रशिया कह रहा है कि हमारे यहाँ, हम आपके यहाँ बिजनेस काउंसिल बनाएंगे, टेक्सटाइल इंपोर्ट बढ़ाएंगे, अपना एसएमई कॉर्पोरेशन डेवलप करेंगे, इसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे जिससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश में फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल जोन्स डेवलप हो और कहीं ना कहीं देश की तरक्की होना शुरू हो जाए। वहीं बांग्लादेश भी चाह रहा है कि भाई ठीक है, आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, लॉजिस्टिक्स दीजिए, स्किल डेवलपमेंट दीजिए, फूड सिक्योरिटी दीजिए, एग्रीकल्चर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि रशिया से काफ़ी बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में खेती के प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर जाता है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी भी अपना बांग्लादेश काम कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कंट्री ग्रो कर रही है। तो करीब 18 से 20 करोड़ के आसपास की इनके पास आबादी है, काफ़ी अच्छी आबादी ये लोग भी रखते हैं। तो रशिया इनको टारगेट करना चाह रहा है अच्छे से, और ये भी चाहे जरूर ठीक है आप हमें टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए, लेकिन अभी तक इस बात पर कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि रशिया के साथ बांग्लादेश INR में ट्रेड करेगा। इसके अलावा रशिया ने इनको एक ऑफर और दिया कि हम आपको फर्टिलाइजर यूरिया $10 प्रति टन सस्ता देंगे, कि जो मार्केट प्राइस है उससे $10 सस्ता देने वाले हैं आपको यदि आप हमसे यूरिया लेते हो। और दूसरा क्या है, आपने देखा होगा जो रशिया का ये है न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसमें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया पूरा सेटअप कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का कार्य इंडिया संभाल रहा है पूरा सेटअप करने का, और रशिया ने 90% पैसा लगाया हुआ है, और उस पैसे की जो किस्त बनती है ना, वो बांग्लादेश रशिया को नहीं बेच पा रहा है। बांग्लादेश में ही जो रशिया का बैंक अकाउंट रशिया वाला, उसमें अटकी हुई है वो किस्त, रशिया के पास जा नहीं पा रही है क्योंकि $US पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रशिया भी परेशान है कि यार एक काम कर भाई, तू INR के थ्रू दे दे हमें पेमेंट। तो एक ये भी मुख्य कारण बन रहा है INR में पेमेंट लेने का। अब साथ ही हमें समझना होगा कि आने वाले भविष्य में यदि रशिया सफलतापूर्वक INR में ट्रेड ले पाता है तो इंडिया, बांग्लादेश और रशिया की एक तिगड़ी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी बांग्लादेश में थोड़ा सा इंडिया के खिलाफ माहौल बना हुआ है। काफ़ी लोग बांग्लादेश में ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर आकर इंडिया के लिए काफ़ी खिलाफ बातें करते हैं, अंड बोलते रहते हैं। परंतु साथियों हमें समझना पड़ेगा कि जब यदि INR इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, एंटी इंडियन बातों को रोकना पड़ेगा, जिस वजह से INR में पूरा ट्रेड होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया की एक प्रेजेंस इंप्रूव होती दिखती है इसके अंदर। और दूसरा हमें ये समझना होगा कि जो INR की डिमांड इन भविष्य में बढ़ भी सकती है। क्यों? क्योंकि पूरा एशिया पड़ा हुआ है, पूरे एशिया में आने वाले भविष्य में एक ऑप्शन बन सकता है इंडिया INR, क्योंकि इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ग्रोइंग इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है, GDP हर साल अच्छी इंप्रूव करती दिख रही है, जिस वजह से लोग यहाँ ट्रस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा पार्टनर बना सकते हैं इंडिया को, या एक अल्टरनेटिव करेंसी के रूप में भी देखते जा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में साझा करें। क्या ये इंडिया धीरे धीरे INR हमारा जो अपना साउथ है उसका डॉलर बनने वाला है? अपने राय कमेंट में साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक नमस्कार।